जगद्गुरु भगवान ने पूछा क्या जिज्ञासा है प्रभु? तो तिरुनारायण स्वामी कहते हैं, भगवान कहते कि ये बताइए आचार्य जी, रामा अवतार में मैं स्वयं अवतार लेकर धरती पर आया और मैं कहता रहा कि मेरी शरण में आओ उद्धार हो जाएगा, मेरी शरण में आओ। उसके बाद भी गिने चुने लोग मेरी शरण में आए। जटायु जी आए, हनुमान जी आए, शबरी आई, सुग्रीव आए, गिने चुने लोग, उंगली पर गिना जा सकता है। फिर दोबारा कृष्ण अवतार में मैं आया कन्हैया बन के, उसमें भी मैंने अपने मुख से कहा कि मेरी शरण में आओ उद्धार होगा, तब भी गिने चुने लोग आए। जो काम त्रेता में द्वापर में मैं स्वयं आकर के नहीं कर पाया, कलयुग में आप आकर के कौन सी पट्टी पढ़ाते हैं कि हजारों हजारों लोग सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आकर के भजन करने लगते हैं। जो कार्य हम नहीं कर पाए वो आप कैसे कर दिए? ये मेरी जिज्ञासा है। रामानुज भगवान कहे इसका मतलब आप जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं आप। जी जी जी, मैं आचार्य जी जानना चाहता हूं। गुरु भगवान बोले फिर कैसे संभव होगा? जानने वाले को तो नीचे रहना चाहिए और बताने वाले को ऊपर रहना चाहिए। यहाँ जानने वाला सिंहासन पर बैठा है, उत्तर देने वाला नीचे खड़ा है। तो तिरुनारायण भगवान बोले फिर? जगतगुरु भगवान बोले हमको ऊपर बिठाइए और आप नीचे खड़े होकर पूछिए, तब मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान ने पुजारी जी से कहा कि मुझे गर्भगृह से बाहर निकाला जाए। भीड़ लग गई। भगवान गर्भगृह से बाहर जगमोहन में आए। जगत गुरु रामानुज भगवान को ऊंचे आसन पर बैठे और बैठकर कहे, अब कहिए आचार्य जी, जो कार्य राम कृष्ण बनकर मैं नहीं कर पाया, वही काम कलिकाल में आप कौन सी पट्टी पढ़ाते हैं कि हजारों हजारों लोग हमारी शरण में आकर के भजन करने लगते हैं? आप कौन सा काम करते हैं? जगत गुरु भगवान ने अपने शिष्य से राम नाम सिर पर ओढ़ाए और उनका नाम बोल दिया। नाम बोल करके जैसे चादर हटाया, भगवान पूछे क्या किया? तो बोले कुछ नहीं, आपके कान में नाम फूका है। भगवान बोले ऐसे तो आप लोग चेला बनाते हैं। तब जगत गुरु रामानुज भगवान ने कहा, प्रभु आप अन्यथा न लीजिएगा, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है प्रभु, यदि कुछ है तो केवल आपका नाम का बल है, हम कुछ नहीं करते। आपने प्रश्न किया कि हजारों लोग आपकी शरण में कैसे आ गए, हम कुछ नहीं करते, हम केवल लोगों के कान में, हजारों लोग आपकी शरण में आ गए। तो जो काम भगवान नहीं कर पाए वो काम भगवान का नाम कर दिया। इसीलिए गोस्वामी जी भगवान के नाम को उदार कहते हैं। हमारे आपके मध्य में पूर्व सांसद जौनपुर से भैया श्रीमान धनंजय सिंह जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय 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 जय। रहे क्या कि जाए क्या है? अभी तक ठीक बैठे। साथ में श्रीमान अजीत सिंह जी, संस्थापक देवदूत बानर सेना एवं पीसीएस अधिकारी। अजीत सिंह जी कहाँ है? अच्छा, जय जय जय। इसीलिए भगवान मिले चाहे ना मिले, भगवान के नाम को पकड़ के रखिए। यही नाम अति पावन पुराण श्रुति सारा, ये भगवान का नाम ही अति पावन है। 18 पुराण, 4 वेद का सार तत्व है। आपको एक घटना सुनाऊं। मां पार्वती का नियम था, नित्य मैया पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम, और उसके बाद भोजन होता था। एक दिन भगवान शंकर को भूख लग गई। जय जय, बैठे बैठे भैया। भगवान शंकर को भूख लग गई। अब मैया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। जब पाठ करके आई तो बाबा ने कहा, इतना विलंब?
मैया ने कहा प्रभु पाठ बहुत लंबा है ना, उसमें समय लग गया। तब भगवान शंकर ने वहां एक मंत्र दिया, मां पार्वती को कहा देवी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे तुल्यं श्री राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने कहा देवी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं जो मनुष्य जीवन में केवल एक समय विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, ये राम जी के नाम की महिमा है। यानी आप करेंगे वही फल एक बार राम कहने से मिल जाएगा। और जिस दिन से ये बात मैया पार्वती सुनी, बाबा कहते हैं उसी दिन से इज मंगल भावन मंगल हारे, मंगल भावन मंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, भगवान के नाम की महिमा है। देखिए एक ही नाम के हजारों लोग हो सकते हैं। नाम से हमारा परिचय जगत में होने वाला नहीं है। कैसे परिचय होगा महाराज? हमारा यदि कर्म बढ़ेगा और भीड़ से हमको अलग कर देगा। सब कुछ करने के साथ कलिकाल में भगवत नाम का स्मरण करते रहिए। आप मुझे देखिए ना, इसी बंबई में लाखों राजन होंगे, एक दो नहीं लाखों। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता, तेरी बंदगी से पहले। देख नहीं हो गया बहुत, पानी पी लीजिए, पानी पी लिए। आप बताइए महाराज। हम बोले पीछे का गेट खुला हुआ है।